आपका क्या ताजा कायर हम या कायर नेहरू थे? अरे कायर आप नेहरू का नाम लेने के लायक नहीं हो सर। पहला राउंड है सर। हम लोग कायर नेहरू थे जिसने देश का बंटवारा किया और ये पाकिस्तान को जन्म दिया। पाकिस्तान को जन्म देने वाला नेहरू है, कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ में अंतर्योग करके इस देश का बंटवारा किया और आज वो दर्द से भुगत रहे हैं। 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं। सर दोनों लोग अनुशासन में रहे सर। और मैं उत्कर्ष जी को आमंत्रित करता हूं, ताजा सूरत हाल और भारत सरकार को क्या करना चाहिए, वर्ल्ड कम्युनिटी क्या कर रही है और हमें क्या इफर्ट डिसाइसिवली लेने की जरूरत है। उत्कर्ष जी गो अहेड। ब्रिजेश जी देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है। मैं तो तथ्यों की बात करूंगा, मैं वहां की परिस्थितियों की बात करूंगा। बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा और वो स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं, और 2 वजहों से अच्छी नहीं थी। एक तो शेख हसीना एक ऐसी नेता थी जो भारत सरकार के साथ या भारत के साथ पूरे देश के साथ उनका एक अच्छा तालमेल था, माना जाता था और इमोशनल कनेक्ट था। लेकिन दूसरी परिस्थिति ज्यादा खराब और वो परिस्थिति ये थी कि हमारी इंटेलिजेंस को ये अंदाजा ही नहीं हो पाया, हमारे दूतावास को ये अंदाजा ही नहीं हो पाया कि ऐसी बड़ी घटना बांग्लादेश में घटने वाली है और हम आश्चर्यचकित। तो एक तो वहां पे बात थी। दूसरी तरफ जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक कमेटी बनी, मैंने उन कमेटी के सारे 10 लोगों को एनालिसिस किया। उसमें 3 हिंदू भी हैं, बांग्लादेश के 3 हिंदू प्रोफेसर्स भी हैं। वो एक बात थी। लेकिन सडनली क्या हुआ जिसके बाद हालात बिगड़े। आपको याद होगा जब पहली बार हिंदुओं के ऊपर हमला और मंदिरों के ऊपर हमला हुआ था तो छात्रों के संगठनों ने वहां पे इकट्ठा होकर और सुरक्षा करनी शुरू की थी। ढाकेश्वरी मंदिर के फोटो हमने देखे, वहां की खबरें देखी हमने। डेली स्टार जो वहां का सबसे बड़ा अखबार है उसने रिपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद से हालात बिगड़े। बांग्लादेश में पाकिस्तान गवर्नमेंट कहिए या पाकिस्तान की आईएसआई कहिए, उसने अपना इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ा लिया और उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में चाइना का सपोर्ट भी रहा। तो जब वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, जब वो जमात इस्लामी को, बांग्लादेश की जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और वो हरकतें बढ़ रही थी, उस वक्त भी हमको समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कि हमको स्टैंड क्या लेना है। अगस्त से दिसंबर हमारा वो पड़ोसी जिसके साथ हमारे 7 सिस्टर्स का बॉर्डर मिलता है, जिनमें से कई डिस्टर्ब हैं ऑलरेडी। हमको 4 महीने लग गए। हमारा विदेश सचिव स्तर का एक अधिकारी दौरा किया और चलिए कुछ हासिल तो हुआ, कम से कम हस्तक्षेप तो हुआ। लेकिन डिप्लोमेटिक एंड पे मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारत सरकार कमजोर पड़ी। 3 महीने बहुत कमजोर रही और वो वैक्यूम जो था, वो जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड ने पाकिस्तान को क्या हम लोग शेख हसीना को लेकर डिफेंसिव मोड में? आखिरी लाइन कारण ऐसा है। आखिरी लाइन जी। आखिरी लाइन आज की तारीख में हालात ये है कि अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी थी वो बिल्कुल डिस्कार्डेड है पाकिस्तान बांग्लादेश में। और खालिदा जिया जो मुजीब के खिलाफ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के खिलाफ जो पार्टियां सत्ता में आई थी, उसको लगातार प्रमोशन मिल रहा। तो ऐसे हालात में भारत सरकार को अपने चैनल्स बढ़ाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि भारत के बांग्लादेश सांसदों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, कंप्लीटली टैग्ड है कि हम लोग शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं। शेख हसीना की वजह से भारत टैग्ड हो गया और वहां पर इस कारण भारत विरोधी लहर है, या फिर हमारी पॉलिसीज की वजह से है, या वाकई में उनमें हेट पहले से थी और मौके की तलाश थी उन्हें? शेख हसीना एक वजह है, लेकिन षड्यंत्रकारी ताकतें जो थी, जो शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रही थी, वो दरअसल भारत की समर्थक ताकतें नहीं थी। तो शेख हसीना आज भारत में है। हमारी स्थिति यह है कि हम उनको हटा भी नहीं सकते और हमारी स्थिति यह है कि शेख हसीना के वजह से बांग्लादेश में जो रिएक्शन है इन कॉमन नहीं, हमें उन्हें हटाना भी नहीं चाहिए। आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, आलोक अवस्थी ने, कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी, सरकारें आती जाती रहती हैं, हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नहीं चेंज होती है,
हम तब शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, आज हम शेख हसीना के साथ हैं। इसमें मैं इस पे सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत में साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स रही है और उसमें विदेश नीति में भयंकर तब्दीली आई है। हमने देखा कि नेपाल में आज भारत विरोधी भावना है, श्रीलंका में पूरा चुनाव हो गया इस तरीके से, पाकिस्तान हमारे साथ पहले क्या था और धोखा कैसे दिया पाकिस्तान ने वो भी हमने देखा। बांग्लादेश के साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे, भूटान जो है वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि साउथ एशिया पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का ओके, लास्ट क्वेश्चन की क्या लोकल अथॉरिटी जो इंटरिम गवर्नमेंट है अक्षम, अयोग्य, नकारा है, या फिर वो इस तरह का वायलेंस को इंस्टिगेट होने दे रहे हैं? नहीं, मैं इस पे बड़ा सीधा मेरा जवाब है कि जो ये कमेटी बनी है, जो कार्यकारी सरकार जो चला रही है, इनमें पॉलिटिकल विल वाले लोग नहीं हैं। मोहम्मद यूनुस एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सब कुछ थे, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड लेने की उनके अंदर क्षमता नहीं है और पर्दे के पीछे से इन्फ्लुएंस पाकिस्तान परस्त ताकतों का बांग्लादेश में बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष जी। मैं दूसरे चरण में